बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका है तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तालिबान ने इस खत्ते के अंदर जो खौफनाक तरीन आग को भड़का कर रख दिया है और भारत की जानिब से जिस तरह से जलती पर तेल का काम किया गया है, कुछ अहम तरीन खबरें कि रात गए चाइना के ऊपर जो ड्रोन अटैक किया गया है और तालिबान ने भारतीय फौज का गंदा और मकरू तरीन खेल का आगाज कर दिया है। भारत के कहने पर जो इस वक्त चीनी शहरी मारे गए हैं, चाइना पर ड्रोन अटैक की खबरें क्या तफसीलात आ रही हैं, ये मुकम्मल डिटेल्स और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग आपके सामने रखनी है कि इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तमाम तर अफवाज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका, ये तीनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर हैं। अगले 24 घंटे और ये रात भर क्या होने जा रहा है, मुकम्मल तफसीलात आपको बतानी है कि पाकिस्तान ने भी नए मिसाइलों से जो तगड़ा जवाबी वार दिया है, उसने भी इस वक्त भारत के अंदर नींदें हराम करके रखती हैं। पाकिस्तान के इस मिसाइल के हवाले से कुछ अहम खबरें देनी है जिसने इस वक्त इंडियन नेवी को चुंका कर रख दिया है, भारतीय फिजाइया को चुंका कर रख दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर करना है। जनाब, आज सुबह सवेरे खबर आती है कि अफगान नेशनल जो है अमेरिका में मौजूद थे, उन्होंने वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस के बाहर 2 गार्ड्स पर जो सीधी फायरिंग की और वो जो सीधी फायरिंग की गई है उसके बाद अमेरिका ने फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में कुछ बड़ी एयर स्ट्राइक जो है वो कर सकता है, जिसके लिए उनके जो जदीद तरीन बॉम्ब्स हैं, यानी कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जिनको कहा जाता है, और ये नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उस वो जो है वो अफगानिस्तान पर चलाने की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त वो बॉम्ब अफगानिस्तान पर मारेगा जो उसने 2017 के अंदर दाइश के ठिकानों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब उसी तरह से जितने भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान में मौजूद है, वहां पर एक बहुत बड़ी और भयानक बमबारी हो सकती है। आज एक तरफ तो अमेरिका को भी टारगेट किया गया कि जिस तरह की दहशतगर्दी से आज पाकिस्तान सफर कर रहा है, जिसके पीछे तालिबान की ये रजीम मौजूद है, और ये जो रजीम है टीटीपी का भयानक इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फैला रही है, बिल्कुल इसी तरह से अमेरिका, चाइना और दीगर ममालिक भी इससे सफर करना शुरू हो चुके हैं। अब अमेरिका पे आज सुबह सवेरे ये अटैक जो होता है, अब तालिबान की फौज ने भारत का, उनकी फौज का गंदा और मकरू खेल शुरू कर दिया है। और जब जब कोई अफगान वजीर जो है वो इंडिया जाता है, इस खत्ते के अंदर नई खतरनाक जंग छिड़ती है। पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर के पाकिस्तान के साथ सबसे खतरनाक तरीन जंग हुई, हमारी फिजाइया ने एयर स्ट्राइक्स की, वहां पर हमने इनके ठिकानों को बर्बाद किया। और अब जो उनके वजीर तिजारत है, अब वो इस वक्त इंडिया के दौरे पर हैं, फिर उनके वजीर सेहत भी जाएंगे। अब पूरे खत्ते को इसने आपको अपनी लपेट में ले लिया। यानी कि जो भारत कह रहा है भारत की शह पर आप पाकिस्तान की फिजाई हदूद को बंद करते हैं, आपने जो है वो 3000 से 3200 खुदकुश बमबार अपनी जेलों से रिहा कर दिया और उनको पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो लॉन्च करने की आपने मुकम्मल तौर पर प्लानिंग कर रखी है। ये जो खुदकुश बमबार आएंगे इस्लामाबाद में, जो ऊंची इमारतें हैं उनको टारगेट करेंगी, ये प्लानिंग है इनकी। अब उस सारी सूरत हाल में तालिबान ने चाइना के ऊपर जनाब ड्रोन हमला कर दिया है और उसमें कुछ जो है वो हलाकतों की तादाद आ रही है। क्या खबरें हैं जरा आप गौर से सुने कि अफगान तालिबान ड्रोन अटैक किल्ड 3 चाइनीज नेशनल ऑन ताजिकिस्तान बॉर्डर। और ये ताजिकिस्तान के ऊपर आज तालिबान की जानिब से एक ड्रोन अटैक किया गया जिसमें 3 चाइनीज नेशनल जो हैं वो मारे गए हैं। ताजिकिस्तान ने उसके बाद अपनी तमाम तरफ फौज को हाई अलर्ट पर कर दिया है। अब ताजिकिस्तान के अंदर ही इंडिया का एक एनी एयर बेस थी जो कि बड़े अरसे से 2-3 दिहाइयां हो गई और वहां पर ये एयरबेस मौजूद थी, और चाइना के प्रेशर के बाद इंडिया को ताजिकिस्तान से निकाला गया। उनकी फौजें वहां पर खाली, उन्होंने उस एयरबेस को खाली करना पड़ा और इंडिया वहां से वापस रवाना होगी। मैंने आपको कल ही बताया था कि तालिबान इंडिया के कहने पर ये सारा कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी ट्रेड बंद हो गई है, तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया है, फजाई हदूद बंद कर दी है। अब चाइना ने लद्दाख के ऊपर भी बफर जोन तैयार कर लिया। अरुणाचल प्रदेश का मामला भी कि वहां पर एक इंडियन औरत को रोका गया, तो कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा नहीं बल्कि वो चाइना का हिस्सा, अब चाइनीज पासपोर्ट है। अब चाइना ने जो भारत है उसने पाकिस्तान से बदला भी लिया तालिबान का इस्तेमाल करके। अब उसने तालिबान का इन दहशतगर्दों का इस्तेमाल करके चाइना से बदला लिया है। यानी कि चाइना, अगर आप यूं कहें कि भारत ने
जो है वो चाइना के ऊपर हमला कर दिया तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये तालिबान तो किराए की बंदूक है इनके हवाले से। अजीत डोवल ने भी कहा कि ये किराए के सिपाही हैं, ये किराए के जंगजू हैं, आप इनको डॉलर्स के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करें और इनको इस्तेमाल करके फेंक दें। अजीत डोवल का बयान है, ये ऑन द रिकॉर्ड है, अभी भी सर्च करें गूगल पर जाकर तो उनका बयान निकल आएगा। तो आज ताजिकिस्तान के ऊपर ये ड्रोन अटैक किया गया और इस हवाले से जो तारिक फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि फायर आर्म्स और ड्रोन जो कि ग्रेनेड से लोडेड थे वो तालिबान की फौज ने उसका इस्तेमाल किया है और उसमें चाइनीज नेशनलिटी रखने वाले 3 जो इंप्लॉयज हैं वो इसमें मारे गए हैं। और ये ग्रुप जो है वो लोकेटेड इन द नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान कंटिन्यू टू कमिट एक्ट एम्ड एट स्टेबलाइजिंग द सिचुएशन इन द बॉर्डर रीजन। यानी कि वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द ग्रुप जो अफगान बॉर्डर पर मौजूद है इसने इस खत्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सारी एक्ट जो है उसको कमिट किया, ये हमारे ऊपर अटैक किया है। ताजिकिस्तान ने अपने तमाम तर जो फौजें हैं उनको मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया है और तालिबान जो है वो 2021 में उन्होंने कहा कि जब से ताकत के अंदर आए हैं तब से इन्होंने एक्सट्रीमिज्म फैलाई है और तब से इस खत्ते के अंदर उन्होंने दहशतगर्दी को फरोग दिया। पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान, अमेरिका और चाइना भी इससे सफर कर रहे हैं और पाकिस्तान के मौकफ पर आज जो मोहर लगी है और उसके बाद कोई कसर बाकी नहीं कि ये जो तालिबान है ये भारत की ईमा पर इस खत्ते के अंदर दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, टीटीपी को पाल रहे हैं और उनको सेफ हेवन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा अब जो सूरत हाल है ये जो है मजीद खतरनाक और खौफनाक शक्ल इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है और ट्रंप ने इस हवाले से बयान दिया है कि अफगानिस्तान इज अ हेल ऑन अर्थ। ये ट्रंप की स्टेटमेंट है कि वो जो है वो इस वक्त जहन्नुम है इस दुनिया के अंदर तालिबान के हवाले से स्टेटमेंट दी है। तो जाहिर है अब चाइना जो है इसको रिस्पॉन्ड करेगा, उनकी शहरी मारे गए, चाइना अपनी शहरियों का जिस तरह से उनकी सेफ्टी को इंश्योर करता है और उसका रद्देअमल बनेगा। और अब ये सूरत हाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमला जो है वो सिर्फ 3 अफराद का कत्ल नहीं है, ये चाइना की आलमी स्ट्रेटेजी को चैलेंज करता है। या जाहिर है भारत जो है वो अमेरिका को कुछ तो बेचेगा ना, क्योंकि क्वाड समिट भी मुलतवी होगा, डोनाल्ड ट्रंप भारत भी नहीं आ रहे और क्वाड समिट को क्वाड जो है वो तैयार किया गया था चाइना के खिलाफ, इंडिया को उसको लीड किया कि आप जो है वो चाइना को यहाँ पर काउंटर करेंगे, लेकिन इंडिया नाकाम हो गया। अब इंडिया तालिबान को इस्तेमाल करके अमेरिका को अपनी सीवी दे रहे हैं कि देखिए जी हमने चाइना के खिलाफ ये सारा कुछ कर दिया है। तो पाकिस्तान के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो उसके अलावा CPEC हो, उसको भी इस वक्त खतरा लाहक हो चुका है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना जो कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सरमायाकार समझा जाता है, जो BRI पे बात कर रहा है, जो CPEC के ऊपर बात कर रहा है, अब उसको बराह रास्त निशाना बनाना। और ताजिकिस्तान ने इस हमले के बाद फौरी तौर पर अपनी फौज को जो हाई अलर्ट कर दिया, उसने ये बता दिया है कि ये खत्ता जो है वो एक नई सिक्योरिटी बुरहान की जानिब तेजी से बढ़ रहा है और इसके पीछे जो प्लानिंग्स है वो भारतीय फौज की है, रॉ की है और इनकी गवर्नमेंट की है, मोदी सरकार की है कि उस खत्ते के अंदर फाशिज्म को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की फजाइया और पाकिस्तान की जो नेवी है वो भी मैदान में उतरी है। एक तरफ तो बॉर्डर्स के ऊपर हाई अलर्ट है, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर हो, हम मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर हैं। अब सिक्योरिटी इजराइल की जानिब से एक खबर दी गई है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो हालिया स्मैश मिसाइल्स का तजुर्बा किया है, सुपरसोनिक मिसाइल जो हैं उनका तजुर्बा किया हमारी नेवी ने अरेबियन सी के अंदर। वो उन्होंने वो एक तो स्पीड ऑफ साउंड से 8 गुना तेज वो हवा के अंदर अपना ट्रेवल करते हैं, यानी कि कोई भी S-400 जो है इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, नंबर 1। और ये स्पीड ऑफ साउंड से 8 गुना तेज चलता है, उस वेलोसिटी से तेज चलता है और इसने बता दिया है कि ये इंडिया की नेवी के लिए सबसे एक खतरनाक तरीन मिसाइल है जो उनकी INS विक्रांत को अपने टारगेट पर रखे हुए है। पाकिस्तान ने INS विक्रांत का टारगेट जो है वो लॉक कर लिया और INS विक्रांत जो है वो एक वाहिद उनके पास आप कहें कि टेक्नोलॉजी रह गई है जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की और जो तबाह होने से बच गई है। तो लिहाजा पाकिस्तान ने उसका तोड़ भी निकाल लिया सिक्योरिटी इजराइल की जानिब से। ये खबर जो है अब उसकी तस्दीक कर दी गई है कि ये मिसाइल जो है ये कामयाबी से इसका तजर्बा हो चुका है, 2 दिन पहले भी हुआ था। और अरेबियन सी के बाद जो इंडियन ओशंस है वहां से भी जो चाइना है उसके खौफ से इंडिया भाग गया, वहां पर इंडिया ने नोटम जारी किया हुआ था और इंडिया वहां पर अपने एक मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा था। जैसे ही चाइना की वहां पर बहरी बेड़े आते हैं, इंडिया ने उन बहरी बेड़ों को देखते ही वो वहां से उनकी नेवी फरार हो गई और उन्होंने नोटम को मंसूख किया और जो मिसाइल का तजर्बा करना था वो भी करने से वहां से फरार हो गए हैं। तो ये तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं कि सूरत हाल इस वक्त बहुत कशीदा है और भारत ने इस खत्ते के अंदर खतरनाक तरीन जंग को जन्म दे दिया है। अगले 24 घंटे बहुत अहम होंगे इस हवाले से, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।